आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि सीपी राधाकृष्णन देश के अब अगले नए उपराष्ट्रपति होंगे। एनडीए गठबंधन उम्मीदवार राधाकृष्णन ने इंडिया गठबंधन के सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। अंतरात्मा की आवाज काम नहीं आई और इंडिया ब्लॉक के कुछ सांसदों ने एनडीए प्रत्याशी को वोट कर दिए। कैसी रही दिन भर संसद में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर गहमा गहमी, क्या होता रहा पर्दे के पीछे इस चुनाव के दांव पेच, इस खबर में देखिए। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार देश को नया उपराष्ट्रपति मिल गया। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। 152 वोटों के बड़े अंतर से उन्होंने इंडिया अलायंस के उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी को हराया। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 98.2% वोटिंग हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत तमाम सांसदों ने वोट किया। कुल 781 लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों में से 768 सदस्यों ने वोटिंग में हिस्सा लिया, जिसमें एनडीए के सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले और इंडी गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट ही हासिल हो सके, जबकि दोनों सदनों में विपक्ष के 319 सदस्य हैं। 15 वोट अवैध करार दिए गए। इस चुनाव में विपक्षी गठबंधन में एक बार फिर बड़ी फूट दिखी। एनडीए के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की गई। सदस्यों की संख्या के मुताबिक एनडीए के उम्मीदवार को वोट नहीं मिले, जिसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई। वो भी दिखाएंगे आपको, लेकिन पहले देश के अगले उपराष्ट्रपति को जान लीजिए। तमिलनाडु से आते हैं सीपी राधाकृष्णन। आरएसएस से की राजनीति की शुरुआत। 1996 में बीजेपी तमिलनाडु के सचिव बने। 1998 से 1999 तक कोयम्बटूर से सांसद रहे। 2004 से 7 तक तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष रहे। 2024 में महाराष्ट्र के राज्यपाल बनाए गए। 9 सितंबर 2025 देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने। उपराष्ट्रपति चुनाव में केसीआर की पार्टी बीआरएस और उड़ीसा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से किनारा कर लिया, जिनके पास कुल 11 राज्यसभा सांसद हैं। वहीं पंजाब के अकाली दल और एक निर्दलीय सांसद ने बाढ़ के चलते चुनाव का बहिष्कार किया। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद चुनाव हुए हैं। विपक्ष केंद्र सरकार पर धनखड़ को गायब करने के आरोप लगा रही है। चुनाव के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर सवालों की बारिश कर दी और कहा कि चुनाव के बाद जगदीप धनखड़ सामने आकर सच बताएंगे। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी हमेशा इस्तेमाल करती है लोगों को, इस्तेमाली पार्टी है। एक उदाहरण नहीं, हम 10 उदाहरण दे सकते हैं आपको कि पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। वो अच्छे खासे थे, क्यों इस्तीफा दे दिया कोई नहीं पता, लेकिन अब वो बात खत्म हो गई। अब नया उपराष्ट्रपति होगा। बहरहाल विपक्ष ने इस चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारकर शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। एक बार फिर विपक्ष के कुछ सांसद सत्ता पक्ष की तरफ झुके नजर आए। बहरहाल इससे इंडिया अलायंस को कितना फर्क पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देश को सीपी राधाकृष्णन के रूप में नया 15वां उपराष्ट्रपति मिल गया है। एनडीए खेमे की रणनीति एक बार फिर से सफल रही और विपक्ष की एकजुटता पर अब सवाल खड़े हो गए। विपक्षी खेमे में क्रॉस वोटिंग और गैर हाजिरी की लंबी कहानी है और इस सब कुछ ने उनके राजनीतिक समीकरणों को झटका दिया है। अब देखना होगा कि सीपी राधाकृष्णन की राज्यसभा सभापति की उनकी नई भूमिका में प्राथमिकताएं क्या कुछ होंगी, ये आगे देखना होगा।